श्रीमद् भागवत कथा में एक श्लोक आता है और वह वास्तव में जीवन में बहुत ही लाभकारी है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं उस श्लोक को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप यदि कोई व्यक्ति करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रणतः क्लेशनाशाय, हमारे गोविंद हमारे गोपाल बांके बिहारी जी सारे क्लेशों को अपने ऊपर ले लेते हैं। नमस्कार सभी साथियों को दीप इंटरव्यू के तहत आज हम मौजूद हैं। तो आपने हमारे साथ जुड़े होंगे ऐसे सदस्य भी जिन्होंने अपने बारे में बताया और उनके बारे में हमने जाना भी कैसे उन्होंने धार्मिक और संस्कृति और समाज को लेकर कैसे कार्य की। और वैसे ही बीच में हमने आपको बात की थी कि धार्मिक पे जब बात आएगी तो हम अपने सनातन धर्म के ऊपर बात करेंगे। इसी के तहत हमारे गांव दुलेड़ी के अंदर कृष्णानंदन महाराज जी पहुंचे हैं, जिन्होंने साप्ताहिक जो है भागवत गीता का जो पाठ है हमारे ग्रामवासी के युवा और मातृशक्ति और बहन बेटियों को यहाँ पर उनके बारे में बताया। उनसे वार्तालाप करेंगे कि आपका जीवन कैसे रहा और कैसे भागवत के अंदर उनकी जो रुचि थी वो आई और कैसे इन्होंने जो भागवत की शुरुआत की और भागवत भगवान कौन है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और देख सकते कितना अद्भुत जो रूप हमारे लड्डू गोपाल का, कृष्ण गोपाल का वो नजर आ रहा है आपको, मतलब कि इनको देखने का मन मोहित जो करने वाला है। सच में बोलते हैं कि नटखट वो बहुत है, क्योंकि हमारे घर में भी है महाराज जी, और जब इनकी हरकतें हम देखते हैं मतलब कि हम भी देखते हैं वाह क्या रूप है, क्या गजब है। जब ये लगता है कि भोग लगा के जब हटता है ना तो वह आनंद मतलब मन में ऐसा होता है वास्तविक के अंदर हमारे घर भगवान जी। तो सबसे पहले आपको राधे राधे। राधे राधे जी, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की विशेष कृपा से और जहाँ तक दूर दूर तक इस साउंड के माध्यम से इस पत्रकारिता के द्वारा यह हमारी वार्ता पहुँचेगी, सबके लिए पहले तो वंदन है हमारे भक्तवृंद एवं श्याम प्रेमी। अभी आपने चर्चा चलाई भागवत ये भागवत तेने यंग वांगमयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की यह वांगमयी शब्दमयी मूर्ति है जो ठाकुर जी के द्वारा मेरे गोविंद की कृपा से श्री वेदव्यास जी ने इसको रचित किया, लिखा और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई ये कथा। हाँ, क्यों सुनाई? क्योंकि उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राम कथा हमको जीना सिखाती है और भागवत कथा के द्वारा हमारा जो मुक्ति जो होती है भागवत कथा के द्वारा होती है। ये जीते जी तो कल्याण करती ही है, मरने के बाद भी कल्याण करने वाली है। ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ करके जो कथा बताई गई है प्रेत कल्याण के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए। जी जी जी। अच्छा, हम देखें कि महाभारत में जैसे कौरवों का मतलब कि जो पिंड दान किया गया था, मतलब कि बोला गया था कि इनका कौरवों को मतलब कि कहा था कि इनका पिंड दान नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, 100 बेटे थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम सुनते भी हैं इनका पिंड दान करने के लिए पांडवों ने मतलब कि हाँ वो 11 से मतलब इनका इंतजार किया था। वो आश्विन मास में पितृपक्ष पड़ता है। पितृपक्ष में 16 दिन आते हैं, उसमें सभी अपने पितरों के कल्याण के लिए कोई गया जी जाता है, गया जी में जाकर के पिंडदान करता है, श्राद्ध तर्पण इत्यादि कराता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। तो वो ऐसा था जिसमें कर्ण थे ना, कर्ण जो है 16 दिन के लिए धरती पर आए थे। उन्होंने फिर से अपने पितरों के कल्याण के लिए और उन्होंने फिर जो है द्वारा से पिंडदान किया। कर्ण ने क्या किया था कि केवल सोने चांदी इत्यादि का दान किया था, अन्न का दान नहीं किया था। फिर आकर के उन्होंने अन्न का दान किया। हाँ, अन्न का दान किया, ब्राह्मणों को जमाया इत्यादि ये सब क्रियाएं की, तब से ये प्रथा चली। हाँ जी। तो हमारे दर्शक चाहते हैं कि कृष्णानंदन महाराज जी आपके बारे में हम जाने, आप कहाँ से हो और इतनी दूर से हो और इतनी दूर आके आपको परिवार की याद, यहाँ आके आप ऐसे घुल मिल भी गए हो जैसे मेरा परिवार यही हो, सदियों से जैसे मैं यहीं रह रहा हूँ। इस बारे में थोड़ा सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँ। हमारा नाम पंडित श्री कृष्णानंद जी महाराज है, श्री वृंदावन धाम से पधारे हैं
अभी आप कह रहे थे कि आप यहाँ इतनी दूर कैसे पधारे हैं और आप परिवार मान करके चलते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी की विशेष कृपा से हम जहाँ जहाँ जाते हैं अपना परिवार मान के ही चलते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है, आप सबके बीच में रह रहे हैं, समाज में लगे हैं हम, और समाज में हमारे द्वारा ठाकुर जी की कृपा से यदि कोई एक व्यक्ति भी सुधर जाता है तो हम अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। हाँ, एक व्यक्ति भी यदि हमारे द्वारा, हमारी बाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति भी सुधर जाता है तो हमने अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो आपके लिए बताया गया है धर्म का कार्य, वह है इंसानियत, समाज को सुधारना। जैसे पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हम बात करें तो उन्होंने कितना युवाओं को जागृत करके रखा है, और उनसे प्रेरित होकर के आज युवा पीढ़ी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हमारी इस धर्म को, इस सनातन धर्म को जागृत करने वाले ऐसे ही महान संत हैं, जैसे पूज्यपाद गुरुदेव सद्गुरुदेव भगवान हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं। इनसे ही हमने सीख लेकर के हमारे अंदर ये प्रेरणा आई। 2-4 कम से कम, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम समाज में 2-4 व्यक्ति भी हमारे द्वारा सुधर जाएं तो अपने आप को हाँ कृतार्थ मानते हैं। तो आपका बचपन कैसे था, मतलब कि आप शुरुआत में आपका मतलब इस चीज़ में रुचि की कि मैं भाई एक ऐसी जो हमारे मन की आपको मानते हैं, जो पूर्वज भी रहे होंगे, पंडित का जो काम भी किया होगा उन्होंने, और जो मंत्रों का उच्चारण भी करते थे, और आपके मन में आए कि मतलब कि मैं जीवन के अंदर औरों का सुधार कर सकूँ, मतलब कि इस चीज़ में आपने मतलब कि बचपन में जब पढ़ाई करते थे आप मतलब हमारे परिवार में हमारे ताऊ जी हैं, श्रीमान जी पंडित श्री राम प्रकाश पाठक जी, जो अमीन साहब भी हैं, और वह हमारे इस समाज में, हमारे परिवार में समाज सुधारक, वो पांडित्य कर्म करते थे। उनकी देखा पिताजी के हमारे हृदय में आया कि मैं भी अपने बच्चों को गुरुकुल में डालूं और डाल करके उन्हें कुछ समाज सुधारक। गुरुकुल से आपने? हाँ जी, गुरुकुल से जो है शिक्षा प्राप्त की है, और गुरुकुल में हमने 12 वर्ष बताई हैं। हाँ जी। और आप अभी कह रहे थे कि आपके अंदर ये भाव कैसे आया कि भगवान के प्रति भाव जागृत करके और समाज को सुधारने का? इसलिए आया कि हम बचपन से ही देखते थे। हमारे गांव में पहले फेरी लगती थी जी, सुबह। आजकल तो हमें बहुत सी जगह लगती भी है, आजकल तो बहुत कम हो गई हैं। पहले सुबह फेरी लगती थी तो हम साथ में जाते थे, और हमारे पास में एक मंदिर है भोलेनाथ जी का, तो उस मंदिर पर रोजाना रात्रि के समय, संध्या के समय भगवान नाम संकीर्तन होता था। सब मिलकर के, पूरे गांव के लोग मिलकर के संकीर्तन करते, तो उसमें हम जाते थे। थोड़ा जब भगवान की चर्चा सुनी तो थोड़ा सा हमारी रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ने के बाद में जब देखा पिताजी ने कि हमारा बच्चा तो भगवान से ज़्यादा प्रेम करता है, सत्संग में ज़्यादा जाता है, तो पिताजी ने फिर हमें गुरुकुल भेजा वृंदावन पढ़ने के लिए। वैसे हम प्रॉपर जो हैं, एक उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है हाथरस के पास में सादाबाद पड़ता है। सादाबाद के पास में एक छोटा सा गांव हमारा कजरौठी, हाँ, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो हमारा जन्म स्थान है। पर 2011 में हम वृंदावन पहुँचे, और वृंदावन में जाकर के साधु संतों की सेवा करते हुए, और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान स्वामी जीयर स्वामी श्री तदंडी देवनाराचार्य जी के गुरुदेव के गुरुकुल में पढ़ करके हमने अध्ययन किया, और जिसे आप कमल रामानुज संस्कृत विद्यालय के नाम से आप देख सकते हैं गूगल पर डाल करके। तो उससे हमने पढ़ाई की, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा इत्यादि की। उसके बाद फिर शास्त्री की करने के बाद में फिर हम पहुँचे जयपुर, और वहाँ से शिक्षा शास्त्री की संस्कृत से, हाँ शिक्षा शास्त्री की, और ठाकुर जी की कृपा से व्याकरण से, और आप लोगों के प्रेम से लगे हुए हैं सनातन को आगे बढ़ाने में। और ये हम सब की मांग है, सनातन धर्म आगे बढ़े, क्योंकि ठाकुर जी की ही कृपा है कि आज हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये संतों की प्रेरणा है, महंतों की प्रेरणा है। संत भगवंत आगे आए तभी आकर के थोड़ा सा आज सनातन बोर्ड जागृत हुआ है। कुछ लोग हिंदू धर्म जो है जागृत हुआ है, पहले कौन जानता था इतना, और आजकल संतों की कृपा है, उसी से ही देखो सनातन आगे बढ़ रहा है।
और सनातन आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, तभी हमारे अंदर संस्कार आ सकते हैं, तभी ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है देश। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको सबसे पहले तो हमारे पूज्यपाद बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोलते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। तो पहले जात पात की विदाई को करना पड़ेगा और तभी हम हिंदू बन सकते हैं और तभी सनातन बोर्ड को हम यहाँ पर ला सकते हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं महाराज जी, जैसे 13 जनवरी से हाँ जी, हाँ जी, प्रयागराज के अंदर एक महाकुंभ लगा हुआ है। जी हाँ, 144 साल बाद, हाँ 144 साल बाद ये ऐसा संयोग बनता है। हाँ, तो हमने सुना था कि साइंस के तौर पे भी, और एक वैसे भी हमने सुना था यूट्यूब के माध्यम, जो ग्रह है अपना बृहस्पति ग्रह, हाँ ठीक, कि वो पृथ्वी का 21 साल में या 14 वर्ष में जो हाँ जी, हाँ जी, पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलते हैं जब पुराने टाइम में हम चले कि डायनासोर थे, तब वहाँ पर उल्का पिंड पड़ के पृथ्वी पे उनका विनाश हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, बोलते कि वो एक वैक्यूम का काम करता है। हाँ, कि अपने वो जो उल्का पिंड होते हैं धरती की तरफ ना आए, वो अपने तरफ खींचता है। हाँ तब जी, ये जो स्नान है वो किया जाता है। हाँ जी। क्या मतलब कि आप क्या इसमें देखो, इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहला जो स्नान होता है इसको बोलते हैं शाही स्नान। इसको सबसे पहले संत लोग करते हैं। संत लोग जब करेंगे तो वो क्या बन जाती है, शीत प्रसादी बन जाती है। शीत प्रसादी बनने के बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा, अक्सर नागा साधुओं को कहीं नहीं देखा होगा, जब ऐसा पर्व आता है, महाकुंभ जब आता है, तब वो अपनी गुफाओं से तलहटी से निकल करके आते हैं। एक चीज तो मतलब कि उनको इस चीज का भी नहीं, ना उनके पास सोशल मीडिया, ना उनके पास कोई टेक्निक फोन। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे टाइम पे अपने आप ही हो जाते हैं। कमाल ये भगवान की ही कृपा है, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि वो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। जब आत्मचिंतन करते हैं तो हृदय में प्रकट हो जाता है, और जब प्रकट हो जाता है हृदय में भगवान के द्वारा, तो पता लग जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ महाराज कि आपको भी लगा होगा, सपने में आया कि महाराज जी ठाकुर जी आपको सपने में दिख रही है, बुला रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आपको मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको, जो मेरे जीवन की है। आज से 8-10 साल पहले, और हमारी सिस्टर की शादी थी। सत्य बताते हैं आपको, सिस्टर की जब शादी थी तो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा एक तो परिवार बड़ा है, तो बच्चों को पालना बड़ा टेढ़ी खीर है। आप जानते हैं आज के ज़माने में जिस परिवार में हमारा केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो और खाने वाले सब हो, तो हमारी जब सिस्टर की शादी हुई थी तो हमको भी सबको भी थोड़ा सा डर लग रहा था कैसे होगा। तो भगवान के ऊपर छोड़ करके, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ करके हमारे पिताजी ने रिश्ता तय किया हमारी दीदी का। और ठाकुर जी की कृपा से सत्य बताएं, इतना आनंद आया उस विवाह में, हम जो सोच नहीं सकते थे, तब से हमें पूर्ण विश्वास हो गया ठाकुर जी पे। हाँ, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं, और हम तब से मानते, इन्हीं के चरणों में डले रहते हैं, यही करने वाले हैं, यही सब कुछ करते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो भगवान कण कण में रहने वाले हैं। जब प्रेम करोगे तो वास्तव में भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पे गाँव मुरड़ी में आपने बात की, और हमने भी देखा, मतलब कि सुना भी, और माता शक्ति मतलब कि उनका इतना मन यहाँ पे लगने लगा कि एक बार तो ये हो जाए कि चलते चलते चलो वहाँ चल पड़ते हैं, महाराज जी के दर्शन हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, बातें हमें और सब जानने को मिल जाए। बोलते कि आप भी बता रहे थे कि जो भागवत से आप जो पितर की वो बता रहे थे आपकी जो जीवन कल्याण है वो हो जाता है हमारा। तो इस बात पे भी मतलब कि हमारे दर्शक है मतलब कि समझते हैं कि हमारे जीवन में भागवत, मतलब कई तो ऐसे भी है, कई चाहते कि हम भी घर के अंदर भागवत जो गीता है वो लेके आए। हाँ। और उसको भी आरंभ करें, और हमारा परिवार है सब उसको साथ में पढ़े। जी जी जी, देखिए ये ग्राम आपका दुरहेड़ी है, हमने सब जगह कथा की है, और वो ठाकुर जी के भरोसे ही कथा करते हैं। जितना यहाँ जो प्रेम मिला हमें कथा में, ऐसा ही प्रेम सब जगह मिला है। पर ठाकुर जी की ही कृपा होती है, हम नहीं कुछ करते, ठाकुर जी की कृपा होती है। जहाँ हमारे ठाकुर जी स्वयं साक्षात विराजमान हो जाते हैं, अपनी माया को जब फैलाते हैं तो अपने आप ही आकर्षित होकर के सब इनके प्रति चले आते हैं। और अभी आप कह रहे थे अपनी वाणी से आपने सबको मंत्र मुग्ध किया, वो हमारी सामर्थ्य नहीं है, वो कृपा ठाकुर जी की है इन्हीं की। एक चीज तो महाराज जी, अगर आप आपका वास्तविक रूप देख रहे हैं ना,
हाँ और जी जब वहाँ बैठते हो तो ये बिल्कुल अलग होता है। जी जी, बस वो ठाकुर जी ही सब करने वाले हैं, प्रभु ही करते हैं। वो वहाँ हम नहीं रहते हैं, वहाँ हम नहीं रहते, बल्कि यही रहते हैं। इन्हीं की, हाँ, इन्हीं की कृपा है, यही यही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ जो हमें प्रेम मिला, वास्तव में जो प्रेम हमें यहाँ मिला, क्या हम वर्णन कर सकें। सबने, हमारे मित्रगण, भाई बंधु, माता पिता, सब बहुत अच्छा सबने प्रेम दिया यहाँ पर। अपना हमें मान करके, पूरा परिवार मान करके, तब हमें यहाँ प्रेम मिला। सबने बहुत अच्छा हमें, तो सबने। महाराज जी क्या है वो बताएं कि सब युवा या सभी ग्रामवासी जो हमसे बड़े भी है वो एक ऐसे मंत्र का उच्चारण कर सके अपने जीवन में, समय निकाल कर, कि उसमें उनका भी जीवन कल्याण हो सके। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा में एक श्लोक आता है और वह वास्तव में जीवन में बहुत ही लाभकारी है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद महाराज जी भी बताते हैं उस श्लोक को। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप यदि कोई व्यक्ति करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि प्रणतः क्लेशनाशाय, हमारे गोविंद, हमारे गोपाल बांके बिहारी जी सारे क्लेशों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस प्रकार से ग्वालों की रक्षा ब्रज में रह करके की, अपने ऊपर महाराज राक्षस जितने भी आए, खुद स्वयं उन्होंने सबका उद्धार करके ग्वालों की रक्षा की, सबको बचाया। तो एक बार इनसे जुड़ना तो पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, विश्वास से ही आप कुछ कर सकते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास आप विश्वास करके ही तो जाते हैं। जहाँ बोलते हैं ना, दवा काम करना छोड़ देती है, वहाँ दुआ काम करती है। तो दवा के साथ में दुआ, तो धर्म में रह करके आप कर्म करोगे तो वह आपका जो भी जीवन में कार्य कर रहे हो वो सक्सेस जरूर होगा, सफल जरूर आप होंगे उसमें। इसी के साथ आप भी अपने क्षेत्र में या आपके गांव में या आपके घर में आप कहीं भी भागवत जो कथा है वो कराना चाहते हैं, महाराज जी से करा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो है कथा वो करती हैं। तो महाराज जी आपका संपर्क सूत्र हमारे दर्शकों को भी बता दें कि आपसे वो कॉन्टेक्ट कर सकें। श्रीमद् भागवत कथा किसी भी भक्त को यदि करवानी है तो सबसे पहले तो हमारा चैनल है कृष्ण गोपाल परिवार के माध्यम से आप हमारे YouTube चैनल को आप देख सकते हैं, उस पर कथा सुन सकते हैं। और आपके इस दुलेड़ी गांव की भी कथा उसमें, हाँ, उसमें डाली जाएगी YouTube चैनल पर, आप देख सकते हैं एडिट करके अभी। और यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7252964904 7252964904। आप इस नंबर पर संपर्क करो। और भागवत कथा का हमारा कोई चार्ज नहीं रहता है, अपना कोई चार्ज नहीं है कि हमें इतना चाहिए, कि हमें इतना चाहिए। वो आपका भाव है, आप जितनी श्रद्धा से भाव से देंगे उतना ही हम स्वीकार करते हैं। हम तो केवल ठाकुर जी को मनाने के लिए, ठाकुर जी के लिए केवल कथा करते हैं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को भी बताया कि हमारे धर्म में और कैसे हमें भगवान के बारे में जाना, और कैसे भागवत गीता अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में होनी चाहिए, अपने घर में होनी चाहिए। और बहुत सारे जो उच्चारणों के बारे में आपने बताया, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा रही, आपने कैसे अपना जो ज्ञान है अपने जीवन में धारण किया। और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला है कि सनातन धर्म क्या चीज़ है। और हम भी जैसे सुबह सुबह निकलते थे तो कृष्ण भगवान या श्री श्याम का जो नाम लेकर घर से निकलते थे, तो उनका भी महत्व पता चला कि वास्तव के अंदर जो भगवान की जो छाया है वो ना दिखती है ना प्रकट होती है, लेकिन अभाव कराती है आपको कि अपने आसपास वो चीज़ मौजूद है, वो भगवान भी मौजूद है जो अपने जो हर कार्य को मतलब कि संपन्न कराने के लिए जो है साथ में खड़े रहते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम इसको सफल कराते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ। जय जय श्री राधे राधे। राधे राधे।